आज का लेसन हमारा जो है वो है इंग्लिश ग्रामर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसके बोर्ड ग्रामर 47 पेज, ये एक्सरसाइज है 47 पे, इंतहाई अहम एक्सरसाइज है ये आपको। और ये 47 पेज की है बोर्ड ग्रामर से, ये हम हल करेंगे। इससे पहले आप ये देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या, ये हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है सादा फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, तो ये देखना है आपने। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इसी सेंटेंस में यूज होती है, ये आपको पता हो कि सिर्फ इसी टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और किसी टेंस में यूज नहीं होती। 12 में से इसी में होगी। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट। वो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है वो बाद में आएगा, बाकी सेंटेंस बाद में आएगा। एक चीज इसके अंदर और है, इस एक्सरसाइज के अंदर खासकर, तो वो आपका वास्ता पड़ेगा, आपको समझ लगेगी। फ्रेजल वर्ब इसमें यूज है कुछ, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब ये होगा क्या, ठीक, ये क्या है, ये इसके अंदर यूज है। तो आपको बेसिक इसका पता हो फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है। वर्ब, ठीक, प्लस या आ जाए प्रेपोजिशन या आ जाए एडवर्ब, ठीक, या प्रेपोजिशन या एडवर्ब यूज हो वर्ब के साथ। और कैसे यूज हो कि इसका जो वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग जो है वर्ब का वो चेंज हो जाए, ओरिजिनल मीनिंग जो है उसको कर दे चेंज। प्रेपोजिशन या एडवर्ब ये वर्ड होते हैं, मोस्टली आपको मिलेगा कहीं ऑन मिलेगा, कहीं ऑफ मिलेगा, कहीं अप मिलेगा, कहीं डाउन मिलेगा। जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से यूज हैं, कॉल ऑफ, ठीक, इसका मतलब होगा खत्म कर देना। जैसे ब्रिंग अप मिलेगा आपको, ब्रिंग लाना होता है, अप लग गया तो इसका पूरा मीनिंग अलग चेंज हो गया। ब्रिंग अप मतलब परवरिश करना हो गया, ठीक। कॉल बुलाना होता है, कॉल ऑफ होगा खत्म कर देना, किसी चीज को कैंसिल करना, एंड करना। तो ऐसे जो है वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब आ जाए, और ऐसे आए कि उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है, ये शर्त जो है यहां कि ओरिजिनल मीनिंग जो है वर्ब का वो चेंज हो, तब जो होगा वो बन जाएगा फ्रेजल वर्ब, ठीक। जैसे लुक आफ्टर, लुक का मतलब है देखना, लुक आफ्टर हो जाएगा देखभाल करना। तो ये आपका वास्ता इस एक्सरसाइज में पड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए ये आपको बेसिक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल जो है हुआ यहां वो आपको पता हो। अब सेंटेंसेस जो हैं वो अब हल करते हैं। तो लोगों ने बाग में जलसा किया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दी पीपल, लोगों के लिए हो गया दी पीपल, हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। अब जलसा करने के लिए होगा हेल्ड, सेकंड फॉर्म हो गई, हेल्ड अ मीटिंग, हेल्ड अ मीटिंग कहां किया, बाग में, इन दी गार्डन आ जाएगा, इन दी गार्डन। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सिंपल, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग, ए यूज करेंगे आप, हेल्ड अ मीटिंग। अब होल्ड से हेल्ड है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म यहां यूज हुई है। होल्ड हेल्ड हेल्ड होती है फॉर्म। तो ये सेंटेंस पहला आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, मजदूरों ने जुलूस निकाला, द लेबरर्स, मजदूरों के लिए यूज होगा दी लेबरर्स, LABOUR लिखें पहले, बाद में ER लगा दें, S लगा दें, ये स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाएंगे ऐसे। लेबरर्स क्या है, जुलूस निकाला, तो इसके लिए होगा टुक आउट, जुलूस निकालने के लिए क्या होगा, टुक आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, टुक आउट सारे का सारा, ठीक। टुक आउट अ प्रोसेशन, जुलूस के लिए क्या है, प्रोसेशन। प्रोसेशन के स्पेलिंग जो है ये CE के साथ है, बाद में डबल S है, स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है इसके अंदर। और टेक से टुक, टेकन होती है फॉर्म, टेक टुक, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई टुक।
तो द लेबरर्स टुक आउट अ प्रोसेशन, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। तलबा ने नारे लगाए। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? तलबा। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ये प्लूरल के अंदर है तलबा, ये जो लिखा है ये प्लूरल है। द स्टूडेंट्स अब क्या है? नारे लगाने के लिए है रेज्ड, ये फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बन गई, डी लगा के रेज्ड स्लोगन्स, नारों के लिए क्या होगा? स्लोगन्स। तो ये बन गया सेंटेंस, द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स, सिंपल सेंटेंस है। क्लर्कों ने हड़ताल की, तो हड़ताल करने के लिए क्या यूज होगा वो हम देखते हैं। द क्लर्क्स, द क्लर्क्स वेंट ऑन, हड़ताल करने के लिए आएगा वेंट ऑन स्ट्राइक। तो ऑन स्ट्राइक जो है ये इस्तेमाल होगा हड़ताल के लिए, ऑन स्ट्राइक। वेंट ऑन स्ट्राइक के साथ वेंट कहां से आया? गो, वेंट, और ये यहां से सेकंड फॉर्म है, और थर्ड क्या होती है? गॉन। तो ये फॉर्म्स जो है आपको साथ साथ पता हो। हमने आपका इंतजार किया, तो हम सब्जेक्ट हो गया वी, ठीक, इंतजार करने के लिए हो गया वेट, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेटेड, वी वेटेड फॉर यू। तो इसके साथ ये फॉर का यूज लाजमी करना है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि इसका वेट का मीनिंग इसके ओरिजिनल चेंज नहीं किया, ये सिंपल V2 है, और साथ फॉर प्रेपोजिशन पे यूज हुआ है, वी वेटेड फॉर यू। वेट के साथ आमतौर पर फॉर का इस्तेमाल आप देखेंगे। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया, उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, तो दे, इसके लिए ट्रांसलेशन में आएगा दे। अब अमल करना क्या है? एक्टेड अपॉन, एक्टेड अपॉन, ये अपॉन लाजमी लगेगा एक्ट के साथ, एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, हमारा मशवरा के लिए क्या आएगा? एडवाइस। अब ये मशवरे, ये जो है गलती यहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट करेंगे, सबसे ज्यादा, ये अलग अलग होता है। एडवाइस ये होता है वर्ब, और जब एडवाइस हो सी के साथ हो तो ये होता है नाउन। तो मशवरा जब नाउन है तो यहां एडवाइस, आवर एडवाइस, यहां नाउन है ये, तो एडवाइस आएगा। एडवाइस और एडवाइस लिखते हुए जहां भी आए ये आपने गौर से देखना है कि दोनों में से यूज किसका है। और एक्ट के बाद एक्टेड, एक्टेड जो है ये तो ईडी लगा के फॉर्म्स है इसकी, एक्टेड, एक्टेड, थर्ड भी सेम हो जाएगी। मुझे आपका खत मिल गया, ठीक, आई रिसीव्ड, आई REC, और इसके स्पेलिंग मिस्टेक सबसे अहम है देखने में। RECE के साथ है, सी के बाद ई आता है, आई नहीं होता। RECE, आई बाद में आएगा, रिसीव यहां तक था, डी लगा के ये इजाफा करके सेकंड फॉर्म बन गई V2, आई रिसीव्ड। आपका खत है तो यूर लेटर, यूर लेटर, सिंपल, आई रिसीव्ड योर लेटर। उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, सब्जेक्ट हमारा हो गया उस्ताद, तो इसके लिए आ जाएगा द टीचर, दी यूज होगा, द टीचर। सजा देने के लिए क्या होता है? पनिश्ड, पनिश, ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म बन गई ईडी लगाने से, द टीचर पनिश्ड तालिब इल्म को, दी स्टूडेंट। तो अब यहां जो है ये स्टूडेंट सिंगुलर है, तालिब इल्म के लिए यहां ये सिंगुलर है, स्टूडेंट आएगा। हेडमास्टर ने शरारती लड़के को जुर्माना किया, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया दी हेडमास्टर, इकट्ठा लिखा जाएगा दी हेडमास्टर। अब जुर्माना करना क्या है? फाइन, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी फाइंड, FIN, फाइन से फाइंड, डी लगा के सेकंड फॉर्म बन जाएगी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, दी हेडमास्टर फाइंड। किसे किया? शरारती लड़के के लिए क्या आएगा? दी नाटी, ये स्पेलिंग नाटी जो है शरारती के लिए, ये आपको ध्यान से याद रखने पड़ेंगे, NAUGH के साथ हैं ये, TY बॉय, नाटी बॉय, तो ये हो जाएगा। मजदूरों ने हड़ताल खोल दी, हड़ताल करना था, वेंट ऑन स्ट्राइक था, तो अब क्या होगा? हड़ताल खोलने के लिए क्या होगा? ये अहम सेंटेंस है, आप
इसके अंदर फ्रेजल वर्ब यूज होगा दी लेबरर्स, तो LABOUR लेबर, ER लगाया, S लगा दिया, लेबरर्स, कॉल्ड ऑफ, तो हड़ताल खत्म करना, एंड करना या खोल देने के लिए क्या आएगा, कॉल्ड ऑफ। ऑफ कौन सा आएगा, ये डबल F के साथ आएगा, ठीक, कॉल्ड ऑफ, ये पूरे का पूरा फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। कॉल ऑफ मतलब खोल देना, हड़ताल कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ दी स्ट्राइक, दी स्ट्राइक, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं क्या है, नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की, ये भी अहम है, इसके अंदर भी फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। नेक औरत के लिए आएगा द पायस वोमैन, वोमैन, नेक औरत के लिए ये पूरे का पूरा ये बनेगा द पायस वोमैन। क्या है, परवरिश करना, तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब आएगा ब्रॉट अप, ब्रॉट अप साथ लाजमी यूज होगा। ये ब्रॉट अप जो है ये ध्यान से इसको याद रखना है आपने, ये स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है। ब्रॉट अप क्या है, यतीम बच्चे के लिए, दी ऑर्फन, यतीम के लिए ऑर्फन, चाइल्ड, बच्चे के लिए चाइल्ड, तो ये सेंटेंस जो है ब्रॉट अप। तो ये ब्रॉट सेकंड फॉर्म किसकी है, ब्रिंग की, ब्रिंग से होता है ब्रॉट, और थर्ड भी ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, ये फॉर्म होती हैं। आपने मेरे भाई की देखभाल की, इसके अंदर भी फ्रेजल वर्ब आएगा, आपने मेरे भाई की देखभाल की, यू, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा यहां यू, तो देखभाल करने के लिए क्या आएगा, लुक्ड आफ्टर, ये पूरा सॉरी ये टी है, AFTER, तो लुक्ड आफ्टर, ये पूरे का पूरा आपको यूज करना पड़ेगा। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो चेंज कर देगा लुक का आफ्टर आने के बाद, आफ्टर की वजह से। तो इसका मतलब ओरिजिनल मीनिंग जहां चेंज होगा वर्ब का प्रेपोजिशन या एडवर्ब से, वो क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब। यू लुक्ड आफ्टर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए आ जाएगा माई ब्रदर, बाकी पार्ट जो है वो एंड पे आ गया। डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, दी डॉक्टर, अब क्या है, ऑपरेशन करने का होगा ऑपरेटेड, लेकिन साथ आएगा अपॉन, ये लाजमी अपॉन लगेगा साथ, ऑपरेटेड अपॉन दी पेशेंट, सॉरी ये स्पेलिंग पेशेंट के PATIENT, ठीक, पेशेंट, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन दी पेशेंट। अब मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई, ये सेंटेंस आपको दो तरह लिखा हुआ मिल सकता है। एक तो अगर हम इस बुक के मुताबिक करें, बोर्ड ग्रामर के मुताबिक करें, तो क्या होगा, मुसाफिरों के लिए हम यूज करेंगे ट्रेवलर्स, दी ट्रेवलर्स, L डबल है यहां। अच्छा, सेट फायर, अब टेक्स्ट बुक जो है बोर्ड की उसके मुताबिक आएगा सेट फायर टू दी फॉरेस्ट, तो यहां सेट फायर जब आएगा तो उसके बाद आएगा टू, सेट फायर टू दी फॉरेस्ट। आपको यही सेंटेंस या इसको आपको किसी ग्रामर में हैंडबुक में ये और तरह भी मिलेगा, दोनों तरह जोन सा मर्जी आप यूज कर सकते हैं। तो दी ट्रेवलर्स क्या आ जाएगा, सेट दी फॉरेस्ट ऑन फायर, तो ये ऑन फायर की आप जो है टर्म ये पहले पढ़ चुके होंगे। तो सेट समथिंग ऑन फायर या सेट फायर टू समथिंग, तो ये दो तरह से है, सेट फायर टू आएगा, सेट दी फॉरेस्ट आगे जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा तो बाद में ऑन फायर आएगा। ये टू और ऑन का डिफरेंस जो है दोनों सेंटेंसेस में आपको मिलेगा बुक्स के अंदर। तो ये एक्सरसाइज है, मेन क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके सादा फिक्रात जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे हर जगह हमने। अब इस सेट की जो फॉर्म्स हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होती हैं,
सेट सेट सेट, इसकी फॉर्म्स जो हैं वो सारी सेम है। यहाँ डी लगा के बनाई गई है सेकंड, तो थर्ड भी डी के बाद ही बनेगी, इसी तरह होगी, सेकंड थर्ड सेम होगी।